नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आप देख रहे हैं राकेश एट द रेट रियल जानकारी, जहां पर आपको देखने को मिलता है सिक्योरिटी, फायर, हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट के बारे में। आज जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम देखने वाले हैं वो है हाउ टू टॉक एन एंग्री पर्सन। कैसे हम किसी गुस्सैल व्यक्ति से बात करते हैं, या दूसरा हाउ टू हैंडल एंग्री विजिटर्स। दोनों का मतलब सेम है। देखो, हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो सिक्योरिटी गार्ड जो है उसके पास जब भी विजिटर्स आते हैं, उससे कुछ एक लोगों के स्वभाव होते हैं जो एंग्रीली होते हैं, गुस्से में होते हैं। अब इस पूरे सिचुएशन को समझने के लिए हम लोग एक स्टोरी से अगर समझते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है किसी भी चीज को समझने के लिए। अभी देखो, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मान लो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे कि करीबन जो है 40 से 50 लोगों का मैन पावर है, स्ट्रेंथ है, 40 to 50% आपके यहाँ पे मैन पावर है, जहाँ पे सिक्योरिटी सुपरवाइजर, रेशो और गार्ड्स वगैरह हैं। अब मान लो यहाँ पे कोई व्यक्ति आया, अब सोच रहे हो जहाँ पे स्ट्रेंथ 40 से 50 है तो कंपनी बड़ी होगी, ऑर्गेनाइजेशन बड़े होंगे, मिनिस्ट्री बड़ी होंगी। वहां पे क्या होते हैं, मान लो कोई विजिटर्स आया। अब विजिटर्स आया, विजिटर्स मान लो जिसका नाम है रामलाल, जो कि क्या हुआ, अपनी गाड़ी से आ रहा है। अब जैसे ही आए, आपने क्या किया, इनकी गाड़ी को इनको बोल दिया भैया पार्किंग लॉट में लेके जाओ। गाड़ी जो है सो कहाँ पे खड़ी होगी, गेट पे तो खड़ी होगी नहीं। अब इसने क्या किया, नीचे हमारा बेसमेंट है, बेसमेंट के अंदर गाड़ियों का स्लॉट बना हुआ, पार्किंग बनी हुई है। इन्होंने क्या किया, गाड़ी ले आके गाड़ी यहाँ पे आपके पार्किंग में खड़ी कर दी। पार्किंग में खड़ी करने के बाद ये क्या हुआ, आपके पास पहुंचे रिसेप्शन पे या मेन गेट पे, और इन्होंने बोला मुझे फलाने साहब से मिलना है। आपने बोला ठीक है, आपकी कंपनी के अंतर्गत मान लो कोई वेटिंग एरिया है, वहां पे आपने बोला भाई आप एक काम करो, जो है सो वेटिंग एरिया में जाके जो है सो आप वेट करें। मैं जो है सो एक बार आगे से बात करके जैसे भी होता है आपको कंफर्म करती हूँ। आपने कॉल किया, कॉल करने के बाद सामने वाले ने बोला कि ठीक है आप उनको वेट करने के लिए बोलो। मान लो इन बिटवीन उसको बैठे बैठे 1 घंटे हो गए। वो थोड़ा सा क्या हो गया, स्वभाव उसका चिड़चिड़ा सा हो गया नेचर, कि यार इतना टाइम बिठा लिया, वो थोड़ा सा गुस्सा में पहले होगा। दूसरा, फिर इसको बुलाया गया, ये मीटिंग के लिए गया। अंदर मीटिंग के बाद जो है सो मान लो इसको जो जिस पर्पज से आया था उसका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो थोड़ा और टेम्पर और एग्रेसिव हो गया और हाइपर हो गया। तीसरा क्या हुआ, जब ये फिर वापस जा रहा था तो जब ये पार्किंग में पहुंचा, पार्किंग में देखा कि इसकी गाड़ी के साथ फिजिकली डैमेज है। फिजिकली डैमेज क्या हो सकता है, कि कहीं से इसकी लाइट वगैरह किसी ने तोड़ दी, या किसी गाड़ी ने आके इसको जो है सो हिट कर दिया, या इस गाड़ी के ऊपर मान लो हल्की फुल्की स्क्रैच आ गई, ठीक है, या किसी ने कुछ खा के रैपर वगैरह उसकी गाड़ी के ऊपर फेंक दिया, कुछ भी हो सकता है, पार्किंग है, ठीक है ना। अब क्या हो गया, अब ये देखो पहला तो लेवल क्या हुआ कि वो आया, उसको आपने वेटिंग एरिया में बिठा दिया, वेटिंग एरिया में उसको ज्यादा देर वेट करना पड़ा, ज्यादा देर वेट करने की वजह से थोड़ा सा गुस्सा हुआ। अब उसको जिस पार्टी से मीटिंग करनी थी उस पार्टी के साथ मीटिंग होने के बाद कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला, थोड़ा और एग्रेसिव हुआ। तीसरा क्या हुआ, जब वो पार्किंग में गया तो देखा कि उसकी गाड़ी जो है बहुत ही एक्सपेंसिव थी, जिसके ऊपर खरोच आ गए या कोई फिजिकली डैमेज हो गया, जिसकी वजह से उसका गुस्सा और लेवल से बढ़ेगा। अब वो क्या करेगा कि यार मैं जाके अब सिक्योरिटी से बात करूंगा, भाई इसने मेरी गाड़ी कैसे इसने ये करवा दी, वो थोड़ा सा एंग्री मूड में होगा। अब वो क्या करेगा, गाड़ी को एकदम स्पीड से लेके आ रहा था, रैंप पे जो है ना किसी गार्ड ने उसको जो है बोला सर, वहां पे एक सिक्योरिटी गार्ड मिला, बोला सर स्पीड लिमिट जो यहाँ पे है वो जो है 10 किलोमीटर पर आवर है, तो कृपया गाड़ी धीरे चलाएं। अब इसने क्या देखा कि भाई एक तो पहले ही मेरे को वेटिंग एरिया में बैठा के काम, जिस मीटिंग के लिए आया था जिस पर्पज से, उसके अंतर्गत नेगेटिविटी मिली। पार्किंग में गया तो मेरी गाड़ी के साथ छेड़छाड़ मिला, वहां पे किसी व्यक्ति ने कुछ खा के उसके ऊपर रैपर वगैरह डाल दिया या जो भी है। दूसरा, सिक्योरिटी गार्ड ने वहां पे टोक दिया गाड़ी, आप 10 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड ना चलाए, तो वो एकदम एग्रेसिव होकर कहा पहुंचा मेन गेट पे। मेन गेट पे गार्ड मिला, गार्ड को जाके बोला कि मेरी गाड़ी को स्क्रैच कर दिया।
गार्ड ने, मेन गेट वाले गार्ड ने बोला कि सर आपको लिखा हुआ देखना पार्किंग, वहां पे हमने जो है सो बोर्ड लगा रखा है पार्किंग एट ऑन रिस्क। तो इसमें हमारी कोई गलती तो है नहीं, वहां पे हमने ऑलरेडी बोर्ड लगा रखा है। अब क्या हो गया, अब इसको इस पे और ज्यादा गुस्सा आ गया, यानी कि लेवल 1 क्या हुआ, L1 में क्या हुआ, उसको वेटिंग एरिया बिठा दिया। L2 में क्या हो गया, जब मीटिंग हुई उसमें नेगेटिविटी आ गई। L3 में क्या हो गया कि भाई गाड़ी पार्किंग में उसने देखा। L4 में क्या हो गया कि वहां पे जो गार्ड था उसने, पार्किंग वाले ने उसको बोला भाई स्पीड कम करो। L5 में आते ही जहां पे उसको एक्सपेक्टेशन था कि वहां पे मेरा रिजोल्यूशन हो जाना चाहिए था, वहां पे गार्ड ने बोल दिया सर आपने वहां पे बोर्ड नहीं पढ़ा जहां पे लिखा था पार्किंग एट ऑन रिस्क। तो इसमें बताइए हमारी क्या गलती है, हमारे तो गार्ड उधर होते नहीं है पार्किंग में, उस एरियाज में हमारे गार्ड नहीं खड़े हैं। आप बताओ ऐसे में अगर किसी ने स्क्रैच कर दिया तो हम क्या, वो क्या करेगा वो पर्सन, अगर रामलाल हो या गीता हो बबीता हो कोई भी हो, वो क्या होगा एग्रेसिव मोड में क्या होगा, शाउटिंग करना स्टार्ट कर दिया गार्ड के पास, उसके रूड बिहेव को लेके कि आपने मेरे को आश्वासन देने की जगह जो है सो आपने उल्टी मेरी गलती ही दिखा दी। अब क्या हो गया, ये चिड़चिड़ा हो गया, शाउट करने के बाद बोला कि भाई आप मुझे अपने सिक्योरिटी सुपरवाइजर या किसी सीनियर से मिलाओ, है ना। अब क्या होगा, आपने तुरंत इस कॉल को क्या कर दिया, सिक्योरिटी सुपरवाइजर। अगर आपके यहाँ पे सुपरवाइजर है तो सुपरवाइजर, या एसओ है तो एसओ। अब उसने बोला भाई आपका जो इंचार्ज है उससे मेरी बात कराओ। अब इंचार्ज से बात कराने का मतलब क्या है, वहां का इंचार्ज कौन है, सिक्योरिटी सुपरवाइजर हो सकता है या एसओ हो सकता है। अब देखो यहाँ से क्या होगा कि अब गाड़ी में स्क्रैच भी आ गई। अब आपने सिक्योरिटी सुपरवाइजर या एसओ को बुलाया, अब इसका काम है, इसको देखो 4 स्टेप से 5 स्टेप में काम को करना है, जिससे कि क्या होगा, वो व्यक्ति देखो कोई भी व्यक्ति अगर एक बार गुस्सा हुआ है तो एक बार जब वो मैक्स पे जाएगा तो एक बार वो धीरे 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 क्या होगा, लो होगा। कब होगा, जब वो अकेला बोल रहा होगा, सामने से अगर आप उसको कुछ भी रिवर्ट नहीं कर रहे होंगे, नॉर्मली आप उसको अपोलाइज करके खड़े रहेंगे। सबसे पहला आपको क्या करना है, स्टे कामली, और शांतिप्रिय तरीके से जो है सो शांति बनाए रखे और खड़े रहे, ठीक है। अब वो कुछ भी बोल रहा है, आपको कुछ भी नहीं बोलना, आपको उसके फेस पे एक्सप्रेशन देना है, वो गलती हो गई ऐसा हो गया, वो मतलब सुनना है इस बात को, उसको लगे कि अभी आप उसको बहुत अच्छी तरीके से सुन रहे हो, आपकी तरफ से कोई व्यवहार नहीं। अब पता चला वो बोल रहा है और आप भी बोलोगे तो क्या होगा, उस पर फिर से बीच में लड़ाई छिड़ जाएगी और बातें बढ़ जाएगी। लेकिन अगर एक व्यक्ति शांत हो जाएगा तो एक व्यक्ति बोलता भी रहेगा तो धीरे धीरे उसको क्या लगेगा कि यार ये मेरे को सुन रहा है, समझ रहे। अब यहां से क्या बोल रहे हैं, लिसन and listening carefully। अब आपको क्या करना है, उस वो जो भी बातें बोल रहा है ना उसको केयरफुली सुनना है, क्या वो स्टेटमेंट बोल रहा है, ठीक है ना। यहां से हमने क्या बोल दिया, लिसनिंग केयरफुली ऑल स्टोरी, उसकी पूरी कहानी आपने सुननी है, लिसनिंग केयरफुली ऑल स्टोरी। अब जैसे उसने बताया कि भाई मैंने गाड़ी यहाँ पार करी, गाड़ी पार करने के बाद क्या हो गया कि मेरी गाड़ी में खरोच आ गई, खरोच आने के बाद जब मैंने गार्ड से बोला तो उसने मेरे को बोला कि भाई आपकी गाड़ी जो सही है, उसने मेरे साथ रूड बिहेव किया या मेरे साथ बदतमीजी की। अब देखो इसकी प्रॉब्लम क्या हो गई, 2 प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन हमने क्या करना है, ये गार्ड से नहीं सुनना है, उस व्यक्ति से सुनना है, ध्यानपूर्वक सुनना है, और इन बिटवीन आपने कुछ भी नहीं बोलना है, लिसनिंग केयरफुली ऑल स्टोरी, उसके से पूरी बातें आपने सुननी है। आपको जब तक अपनी कोई भी बात उसके अंतर्गत इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे अगर आपने उसकी बात को ध्यान पूर्वक सुना तो आपको इसके बाद क्या करना है, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। आपको यहां से क्या करना है, आइडेंटिफाई करने हैं द प्रॉब्लम, जो भी आपका जो प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है, इसने क्या बताया, सबसे पहला इसकी गाड़ी के ऊपर स्क्रैच आ गया, पहला नंबर 1 कि गाड़ी के ऊपर स्क्रैच है या गाड़ी के ऊपर तोड़फोड़ है या कोई फिजिकल डैमेज है या किसी ने उसके ऊपर स्क्रैप डाल दिया है, राइट, नंबर 1। दूसरा क्या होगा, वो गार्ड के पास गई, गार्ड ने उसके साथ बदतमीजी से बात किया और क्या बोला कि भाई गाड़ी आपने अपने एरिया, अपने रिस्क पे आपने यहाँ पे क्या करना है, पार करना है, इसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या हमारे कोई गार्ड भी
वहां मौजूद नहीं होते हैं। अब आपको क्या करना है, इस व्यक्ति को पॉजिटिव सॉल्यूशन, अब देखो पॉजिटिव सॉल्यूशन क्या है। अब देखो सबसे पहली बात है कि भाई क्या था, उसके साथ किसने बदतमीजी करी, सिक्योरिटी गार्ड ने बदतमीजी करी। जब सिक्योरिटी गार्ड ने बदतमीजी करी तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उस पर्सन या मैडम के पास क्या करना है, उस सिक्योरिटी गार्ड को बुलाना है। अब जब तक ये सारी बातें आपको बता रही थी, जब तक आपको ध्यानपूर्वक सुनना था, इसके अंतर्गत आपके अपने फेस का एक्सप्रेशन ऐसे रखने थे कि हाँ आपको सही में वहां पे अपोलाइज महसूस हो रहा है, और आपने उसको बार बार बोलना है, जी ऐसा हुआ, गलत हुआ, मैं माफी चाहता हूँ, ऐसा अगर आपके साथ हुआ तो ये अगर गाड़ी का नुकसान हुआ, मैं इस बात को समझ रहा हूँ। आपने क्या किया, तुरंत वहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड था, आपने उसको क्या किया कि भाई आप इधर आओ, और आप जो भी मतलब कि वो पर्सन, जिस पर्सन ने उसके साथ बदतमीजी करी, तो उसको आपने क्या किया, यहाँ पे बुलाया, और यहाँ पे आपने बार बार बोल रहे हैं आपका गुस्सा जायज है मैम, या आपका गुस्सा जायज है सर, ठीक है ना। अब जैसे ये सिक्योरिटी गार्ड, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड कौन था, जो श्यामलाल था, जिसने इसके साथ इस तरीके का रूड बिहेव किया। आप श्यामलाल को आप उसके सामने बुलाओ और उसको डांट लगाओ कि हाँ भाई तुमने ऐसा क्यों बोला, ये इस टाइप से वे ऑफ टॉकिंग आपका गलत था, आपने मैडम के साथ कैसे बात करी, चिल्ला के बोलो, जोर से बोलो, और इस श्यामलाल को से आप बोलो कि भाई आप रामलाल से जो है सो सॉरी, आपको यानी कि माफी मांग लो, ठीक है ना। और उसके बाद श्यामलाल को बोलो कि भाई हम आपने आपने मैडम को ऐसे बोला, हम आपको अपनी ड्यूटी से निकाल रहे हैं, आपको जो है ना ऑफिस रिपोर्ट करना है, आप जाके ऑफिस रिपोर्ट करोगे, आपकी ड्यूटी यहाँ से बंद है। इस टाइप से मतलब इस तरीके से बोलो जिससे कि क्या हो, इसको लगे कि हाँ हाँ यार मेरे पीछे इसने बदतमीजी करी, इसको इसने पनिश कर दिया, इसको डांट दिया, यही पर होगा। अब क्या होगा, इससे थोड़ा सा चाहिए। अब सेकंड वे में आ जाओ, अब इसके साथ क्या हुआ, दूसरी क्रॉस परेशानी क्या थी, इसकी गाड़ी के ऊपर में मान लो कोई खरोच आई थी, या उसके ऊपर गार्बेज वगैरह या स्क्रैप वगैरह पड़ गया था, तो आप उसको क्या बोलेंगे, देखिए मैम, आपका गुस्सा जायज है, आपकी गाड़ी का नुकसान हुआ है, लेकिन आपको भी ये पता है कि इस नुकसान की भरपाई तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम आपके लिए इतना जरूर कर सकते हैं, आपके सपोर्ट के लिए हमारे यहाँ पे प्रेमाइसेस में क्या है, सीसीटीवी कैमरास वगैरह लगे हुए हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो भी व्यक्ति ने ऐसा किया है, हम कैमरे की फुटेज से उसकी गाड़ी की डिटेल या उस पर्सन की डिटेल निकलवा सकते हैं, और वो चीज हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, जिससे कि क्या हो जाएगा कि आप जो है उस व्यक्ति तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि ये जो खरोच है किसी सिक्योरिटी गार्ड ने तो नहीं करी है, लेकिन ये और इसको ठीक करवाना, रिपेयर कराना हम हमारे इसमें तो आता नहीं। हम आपको क्या कर सकते हैं, उस पर्सन के बारे में डिटेल दे सकते हैं। अब आपने क्या करना है, डिटेल कहाँ से मिलेगी, सीसीटीवी रूम से। तो सीसीटीवी रूम के भी कुछ एक अपने पोर्टफोलियो है जो कि आपको फुलफिल करने होते हैं डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि आप ऐसे किसी व्यक्ति को सीसीटीवी की फुटेज शेयर नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते, इसके लिए परमिशन की जरूरत होती है। जब हम वो सीसीटीवी की बात बताएंगे तो उसमें उसके बारे में हम लोग प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे। अब वहां से क्या होगा, अब आप सीसीटीवी रूम से उनको फुटेज वगैरह निकाल के और उस गाड़ी की डिटेल वगैरह दे देंगे। अब वो क्या कर सकती हैं, वो गाड़ी की डिटेल, गाड़ी के नंबर से क्या कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो पर्सन कौन था, कौन गाड़ी लेके आया था, किसने गाड़ी के ऊपर डैमेज किया, और किस तरीके से ये चीज हुआ, और वो उसके साथ वार्तालाप होगा, उससे सेटलमेंट करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ से क्या हो जाएगा, वो बड़ी आपकी बातों से सहमत हो जाएंगी, और पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने की वजह से उनका गुस्सा भी जो लेवल है बहुत डाउन हो जाएगा, और रियलिटी उनको भी पता है कि ये काम किसी गार्ड ने तो किया नहीं है, बट वो जो साउटिंग कर रही थी वो गलत था, लेकिन क्या है, वो अपोलाइज नहीं होंगी, वहां से वो थोड़ा सा आपको क्या करेंगी, ठीक है ठीक है, वो आगे के लिए जो है उस व्यक्ति के साथ बात करना होगा तो बात करेगी, छोड़ना होगा वो छोड़ देंगे, आपका काम यहाँ से खत्म हो जाता है। लेकिन इन बिटवीन आपने करना क्या है, जिस व्यक्ति के साथ ये वार्तालाप हुआ है, मान लो वो विजिटर्स आपके यहाँ पे, या वो एम्प्लॉई है, या वहां का कोई व्यक्ति है जो कि पर्टिकुलर वो आपके पास हमेशा आता है, तो आपने क्या करना है, जो वो व्यक्ति था जो फ्रंट में बैठा था, जिसके कारण ये वाली जो बात हुई थी रूड बिहेव का, आपने क्या करना है, इसको 5-10 दिन के लिए वहां से गायब कर दो। गायब क्या करना है, जैसे फ्रंट गेट पे ड्यूटी कर रहा है तो उसको आप बैक गेट पे दे दो, जिससे कि उस व्यक्ति की उस पर्सन से मुलाकात ना हो, या तो कोशिश करो वो डे में है तो उसको नाइट में कर दो, ताकि उसको भी लगे कि जब भी अगर वो आए तो उसको लगे कि हाँ भाई आज वो बंदा दिख नहीं रहा, कल वो बंदा दिख नहीं रहा,
तो उसको थोड़ा सा ये लगेगा कि हाँ भाई आखिर जो मैंने बोला उसके ऊपर एक्शन लिया गया, टेक एक्शन होने की वजह से जो है सो उस व्यक्ति को निकाल दिया गया या उसको पनिश किया गया। इस तरीके से क्या होगा, आपका जो एग्रेसिव पर्सन है, जो गुस्सैल व्यक्ति है, जो बहुत ही गुस्से में, बहुत ही क्राउड है, वो क्या होगा, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा और उसका वे ऑफ टॉकिंग आपके थ्रू फिर से सामान्य भाषा में बात करने लग जाएगा और उस पर इस तरीके से। तो आशा है आपको इसके बारे में समझ में आया होगा कि हम कैसे किसी भी एंग्री विजिटर या व्यक्ति से कैसे बात करते हैं। अगर वो गुस्से में और आप भी गुस्से में हो जाओगे तो क्या हो जाएगा, बात बनने की जगह बिगड़ जाएगी। तो आशा है ये आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।